एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्म विहारा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्म विहारा की। ब्रह्म विहारा क्या है? ये एक योग शास्त्र के अंदर दिए गए 4 एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम ब्रह्मा को हासिल कर सकते हैं, यानी कि भगवान को हम पा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन कराती हूँ। इट रेफर्स टू 4 प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र, यानी योग के अंदर ये 4 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। इट इज़ 4 डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो नोन एज 4 इमेजरेबल्स। ये क्या है? डिवाइन का मतलब है दिव्य। डिवाइन स्टेट्स हैं किसकी? दिमाग की। ठीक है, ये हमारे दिमाग को ऐसी स्टेट तक ले जाता है जिससे हम भगवान को हासिल कर सकते हैं। अब ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ये स्टेट का मतलब है कंडीशन। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने दिमाग को इस स्टेट तक ले जा सकते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। आप, मैं, कोई भी ब्रह्म विहारा कर सकता है। In Buddhist traditions, the 4 states are cultivated through meditation. इस ब्रह्म विहारा के बारे में वैसे तो भगवत गीता में भी बहुत जगह इसका जिक्र है, लेकिन मेनली ये बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर मेडिटेशन के जरिए दिमाग को इन 4 कंडीशंस तक ले जाया जाता है। अब क्या है ये 4 कंडीशंस, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज मेटा। मेटा मतलब लविंग काइंडनेस। इट इज प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग यूनिवर्सल लव। मतलब ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम पूरे समाज में, पूरे यूनिवर्स में लव यानी कि प्यार फैलाते हैं, फ्रेंडलीनेस यानी फ्रेंड्स का माहौल क्रिएट करते हैं, एंड काइंडनेस यानी बहुत विनम्र हो जाते हैं, बहुत अच्छे से दूसरों के साथ पेश आते हैं। दिस लव डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बेनेवलेंट पीपल एंड मैलिशियस पीपल। यानी कि ये एक ऐसा प्यार है जिसमें हम किसी भी इंसान के अंदर भेदभाव नहीं करते। हमारी नज़र में सब एक बराबर है, फिर वो बेनेवलेंट पीपल हो या मैलिशियस। बेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, बहुत उदार अच्छे लोग, और मैलिशियस का मतलब होता है दुष्ट बुरे लोग। ठीक है, तो चाहे कोई बुरा है चाहे कोई अच्छा है, हमारा प्यार उनके लिए बराबर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके लिए, बेस्ट एग्जाम्पल मदर, माँ का प्यार। माँ के लिए अपने सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, फिर चाहे एक बच्चा बहुत शरीफ हो और एक बहुत लड़ाकू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना गुंडागर्दी करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो भी वो माँ की नज़र में आंखों का तारा ही होता है। माँ का प्यार अनकंडीशनल है, उन्हें बदले में बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। तो जहाँ पर हम अनकंडीशनल लव करते हैं दूसरों से, उसे हम मेटा बोलते हैं। इसे मैत्री भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गई बात? क्या स्टेट है ये हमारी? जब हमारा दिमाग ऐसे स्टेट पे पहुँच जाए कि हमें किसी के अंदर बुराई नज़र ही ना आए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार आए उस इंसान के ऊपर। ठीक है, हर इंसान के ऊपर, ठीक है, हर इंसान के ऊपर प्यार, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस हम दिखाएं, उसे हम मेटा कहते हैं। सेकंड, करुणा। करुणा मीन्स कंपैशन। ये मैं आपको कंपैशन बहुत बार करा चुकी हूँ। जब आप किसी दूसरे की समस्या को सुनते हैं, दुख को सुनते हैं, महसूस करते हैं और दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे हम करुणा कहते हैं। इट इज एक्टिव सिंपैथी। It involves recognizing and sympathizing with the suffering of oneself and other. अगर कोई किसी तकलीफ में है तो आप उसकी तकलीफ को समझते हैं, उसको सिंपैथी करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? थर्ड स्टेज क्या है? मुदिता। यानी कि इस स्टेज में हम अपने दिमाग को सिंपैथेटिक जॉय तक ले जाते हैं। जॉय मतलब खुश होना, सिंपैथेटिक का मतलब दूसरों को देखकर खुश होना। ठीक है, अब आपने शायद भगवत गीता में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि इंसान, एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों के सुख में सुखी हो। ठीक है, जिसे किसी और की तकलीफ को देखकर रोना आए। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इन द सक्सेस वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप दूसरे की हैप्पीनेस को, दूसरे की जॉय को देखकर खुश होते हैं।
आप जेलसी नहीं करते, ठीक है। आपके मन में ये नहीं आता कि अच्छा इसके पास इतनी बड़ी कार कैसे हो गई, मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ी कार लेनी है, या फिर यार इसका तो बड़े अच्छे घर में रिश्ता हो गया, बड़ी सुंदर बीवी मिल गई इसको इस तरह की जेलस नहीं होती, बल्कि हमें ये होता है कि वाह इसके पास कार है, इसने कार खरीदी, बहुत अच्छी बात है। जब आप दिल से किसी की खुशी में खुश होते हैं उसे हम मुदिता कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें करना सबके बस की बात नहीं है ना। कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या भी आ जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अगर हम अपने मेडिटेशन को जारी रखें और अपने माइंड को उस स्टेट पर ले जाएं तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उपेक्षा यानी इक्वानिमिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि भगवान ने हमें जो भी दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करें। सहर्ष का मतलब हैप्पीनेस के साथ उसे स्वीकार करें। भगवान आपके साथ भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप हर स्टेट में सेम रहे। ना तो दुख से आपको दुखी होना है, ना सुख से आपको खुश होना है। आप ये समझिए कि जो हो रहा है, जैसे आपने सुना भी होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वह भी अच्छा था, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, ये गीता का उपदेश है। यही चीज़ यहाँ बुद्धिज्म में भी बोली गई है कि इट इज़ अ माइंड इन बैलेंस। जब आपका माइंड एकदम संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज टू लेट व्हाट इज बी, मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो चल रहा है चलने दो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सुख और दुख सब आपके लिए बराबर हो जाए। ठीक है, जब आप कंडीशंस पर या सिचुएशंस पर रिएक्ट करना छोड़ दें तो वो आपका उपेक्षा होता है। ठीक है, तो जो इंसान ये चारों स्टेट्स हासिल कर लेता है उसे ही हम साधु, संत, महात्मा या बहुत डिवाइन पर्सन कहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कोई भी अटेन कर सकता है थ्रू मेडिटेशन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।